और बात करेंगे 17 सूत्रधार की। जी हां, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति तो चुनाव नतीजों में प्रचंड बहुमत मिली ही है, तो वहीं झारखंड में एक बार फिर जनता ने सोरेन पर भरोसा जताया। अब सवाल है कि सियासत के 17 सूत्रधारों ने क्या खोया, क्या पाया। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति को चुनाव नतीजों में प्रचंड बहुमत मिली, वहीं झारखंड में एक बार फिर जनता ने सोरेन पर भरोसा जताया है। अब सवाल है कि सियासत के 17 सूत्रधारों ने क्या खोया, क्या पाया। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र विधानसभा में कहा था, समंदर हूँ, लौट कर आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस लौट कर आए, समुंदर ही नहीं तूफान बनकर लौटे। सारे कयास धरे रह गए, कांटे की टक्कर वाले अनुमान फेल हो गए, महायुति वाले डबल सेंचुरी लगा गए। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसमें फडणवीस सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे। जीत के बाद ठीक ही कहा, विरोधियों का चक्रव्यूह तोड़ा, आधुनिक युग का अभिमन्यु हूँ। उन्होंने बिल्कुल गांव-गांव तक जाकर अलख जगाया और एक रहने का संदेश दिया, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छा विजय हमको मिला है। विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार जी, रामदास अठवले जी और हमारे साथ की जितनी छोटी पार्टियां हैं, हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलकर हमने ये काम किया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस एकता का ये विजय है, जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी, महायुति का ये विजय है, ऐसा मैं मानता हूँ। एकनाथ शिंदे खुश हो सकते हैं कि जब महायुति को बम्पर जीत मिली तो सरकार की अगुवाई वे कर रहे थे, लेकिन अकेले दम पर बीजेपी की सेंचुरी पहले से ही डगमगाती उनकी कुर्सी को और झकझोर गई। बीजेपी के तूफान की आहट विरोधियों के साथ शिंदे ने भी सुनी। जीत के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के चेहरे का अलग अलग विपरीत भाव बदलते समीकरणों को बखूबी बयां कर रहा था। देखिए, जनता ने आज बता दिया है, असली नकली में मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाली जो शिवसेना है, शिवसेना भाजपा की गठबंधन वाली जो शिवसेना है, एक विचारधारा वाली शिवसेना, आज लोगों ने तय कर लिया है। कौन है, मैंडेट दिया है लोगों ने। आज अभी तो मुझे लगता है वो तो अभी उनको तो हम कैसे रोकेंगे, वो तो और कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन जनता की अदालत में जाने के बाद उनको भी दिखाया है और हमें भी दिखाया। अजीत पवार महाराष्ट्र चुनाव के वक्त अगर किसी शख्स का सबसे अधिक दांव पर था तो वह अजीत पवार भी थे। कभी प्रखर हिंदुत्ववादी दोनों सहयोगियों के सामने मिसफिट लगे, बटेंगे तो कटेंगे का प्रतिकार कर अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने की जद्दोजहद में भी दिखे। फिर से सत्ता का हिस्सा है, लेकिन समस्या ये है कि अब अकेले बहुमत से चंद कदम दूर बीजेपी पहले की तरह न शिंदे की बाट जो रही है और न ही जूनियर पवार की। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। निगेटिव सोचकर कुछ फायदा नहीं होता, लोगों को भी पसंद नहीं है। मैंने जब देखा, मैं एग्रेसिवली, मेरे स्पीच आपने देखे होंगे, मैं एग्रेसिवली मेरी बात लोगों के सामने रखता था और लोगों को जो ठीक लगता है लोगों ने उसके लिए हमें रिस्पांस दिया और हमारी जिम्मेवारी लेकिन बहुत बढ़ाई। उद्धव ठाकरे पहले बाला साहेब के सिद्धांतों से ही समझौता, फिर सत्ता के लिए निहायत बेमेल गठबंधन। करीब 2.5 साल सत्ता शीर्ष के मजे भी लिए, लेकिन जो कुछ किया उसका संपूर्ण प्रतिफल इस चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने सामने परोस कर रख दिया। अब न पुराने दरवाजे को उनकी वापसी की चाह बाकी रही, न ही पार्टी को बचाने की राह सूझ रही। तरी देखील जे जिंकले त्यांचं मी अभिनंदन करतो आणि ज्यांनी प्रामाणिकपणाने महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना मतं दिली
त्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो. शरद पवार, सीनियर पवार मैराथन राजनीतिक पारी बेमिसाल रही। पिछले 5 वर्षों में भतीजे के किस मूव को समर्थन दिया, किसे नहीं, ये शायद ही किसी को पता पड़ा। जिसके हाथों में कमान सौंपकर पार्टी को बचा सकते थे, वही छोड़ गया। आखिर फैसले में कहीं तो गलती रही, क्योंकि गलती का नतीजा सामने है। या फिर कहें कि वो तो पवार हैं, पता नहीं जो हो रहा है उसमें उनका कितना हाथ है। राहुल गांधी, झारखंड में हेमंत सोरेन की बाह पकड़कर भी कांग्रेस अपनी जमीन नहीं बढ़ा पाई। महाराष्ट्र के नतीजों से राहुल के नेतृत्व की क्षमता पर एक बार फिर सवाल गहरे हो गए हैं। बहन की जीत का जश्न मना सकते हैं, लेकिन पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे और महाराष्ट्र ने बता दिया कि खड़गे जैसे संजीदा और अनुभवी राजनेता का साथ होते हुए भी राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस न अकेले चलना सीख पा रही है और न साथियों को साथ लेकर। हेमंत सोरेन, कांग्रेस आरजेडी जैसे कमजोर सहयोगियों का साथ, एंटी इनकम्बेंसी का खतरा, जेल जाने की वजह से साख पर उठ रहे सवाल। हेमंत सोरेन ने इन तीनों ही चुनौतियों को मात देते हुए सबको चौंकाया, पहले से भी मजबूत बनकर उभरे। निश्चित ही हेमंत सोरेन झारखंड की राजनीतिक जमीन के अब तक सबसे बड़े और निर्विवादित नेता हैं। लोकतंत्र का इस महापर्व को बहुत ही उत्साहपूर्वक लोगों ने मनाया। विशेषकर हमारे राज्य की आधी आबादी महिला समूह, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लोकतंत्र को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई। नौजवानों ने, जिन्होंने पहली बार अपना मत डाला होगा, उन लोगों ने भी इस लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई। कल्पना सोरेन, जेल जा रहे हेमंत सोरेन की कुर्सी पत्नी कल्पना के पास जाने के पूरे आसार थे, लेकिन कहते हैं कि खुद कल्पना सोरेन ने इससे मना किया। परिवार के सीनियर चंपई सोरेन को सत्ता सौंपने का जोखिम उठाया। घर में भी बगावत हुई। सोरेन की भाभी सीता सोरेन भी बीजेपी में चली गई। ऐन चुनाव से पहले चंपई ने भी मुंह मोड़ लिया। लगा कि हवा का रुख विपरीत है, लेकिन नतीजों ने हेमंत के साथ पार्टी की रणनीतिकारों में शुमार कल्पना का कद भी बढ़ा दिया। जीत के बाद पहली प्रतिक्रिया में झलक रहा कल्पना सोरेन का आत्मविश्वास इसकी तस्दीक भी कर गया। ये गिरिडीह की जनता है और आज आपको प्यार मिलेगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपको खाना मिलेगा, आपको सब चीज मिलेगा। सबसे पहले उन्होंने जो प्यार, विश्वास और एक मेरे ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं आज मैं उनके लिए एक बहू के रूप में नहीं, बेटी के रूप में मैं यहाँ पे काम मैंने किया है और उन्होंने बहुत प्यार दिखाया है। आज आपके माध्यम से बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि गांडी की जनता हो, गिरिडीह की जनता हो, झारखंड की जनता हो, सबको मेरी तरफ से तहे दिल से मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आभार करना चाहती हूँ और सबका प्यार और आशीर्वाद मिलते रहे, बस मैं यही कहना चाहूँगी। चंपई सोरेन, जनाब सोच रहे होंगे कि किस घड़ी में पाला बदल लिया। जेल जाने पर हेमंत सोरेन ने सीएम की कुर्सी दी, इज्जत बख्शी। हेमंत लौटे तो स्वाभाविक था वापस कुर्सी छोड़नी पड़ी। संजीदगी के साथ बने रहते तो नई सरकार में नंबर 2 हो सकते थे। अब वापस विधायक तो बन गए, लेकिन सीजन सोरेन के हाथ और कुछ नहीं लगा। जो भी जनादेश आया प्रदेश में, हम उसको सम्मान करते हैं। क्या कारण क्या वो बाद में बताएंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा, झारखंड के नतीजे बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी हिमंता को मंथन के लिए मजबूर करेंगे। घुसपैठियों का जो मुद्दा उन्होंने उठाया, उसे झारखंड के वोटरों ने नकार दिया। आने वाले समय में ऐसे अति वाले नैरेटिव पर जाने से पहले खुद हिमंता और बीजेपी को सोचना जरूर पड़ेगा। मोहन यादव, एमपी के नतीजे 50-50 रहे। बुधनी में बीजेपी, विजयपुर में कांग्रेस जीती, लेकिन लोकसभा चुनाव में 29-0 के बाद सीएम के लिए ये नतीजे निराश करने वाले रहे। विजयपुर में मंत्री की हार पर मोहन यादव यकीनन निजी तौर पर परेशान होंगे। बुधनी का कम मार्जिन भी उनके लिए चिंता का सबब जरूर होगा।
यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नतीजे आना चाहिए थे, उसी प्रकार के नतीजे आए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपना जनता के साथ का जुड़ाव, लगाव और जनता का भरोसा कायम रखने में पुनः सफल होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस और उनके साथ वालों ने कितने भी षड्यंत्र किए, माफ करना, लेकिन ये षड्यंत्र फेल हुए। खासकर महाराष्ट्र के रिजल्ट अपने आप में बता रहे हैं कि हम न केवल हमारा रिकॉर्ड बन रहा बल्कि हमारे साथ जो आए उनका रिकॉर्ड भी कायम है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की जो भावना थी, जिस आधार पर एकनाथ शिंदे जी ने इस बात को लेकर के परचम उठाया, ये उद्धव ठाकरे जी को सोचने पर मजबूर करेगा कि उनका मार्ग सही है। ये एक बार फिर पूरा देश वर्तमान में गणतंत्र के लिए गौरव का अवसर उपलब्ध करा रहा है, जब तमाम षड्यंत्र फेल हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीतते हुए वापस आ रही है। रामनिवास रावत विजयपुर हार कर रावत मंत्री की कुर्सी से सीधे शून्य पर पहुंच गए। कांग्रेस छोड़कर विधायकी गंवाने के बाद अब रावत के लिए मंत्री पद पर रहना भी संभव नहीं रह गया। इस नतीजे का गंभीर असर संभवतः रामनिवास के पूरे राजनीतिक करियर पर पड़ने वाला है, लेकिन ये संदेश तमाम दल बदलुओं के लिए भी है। मैं पूरे विजयपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनका प्यार और सहयोग इसने मुझे मिलता रहा है और मिलता रहेगा। परिस्थितियां हैं जो भी, मैं हार को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए, जनता ने भले ही मुझे नकार दिया हो, लेकिन मैं जनता के बीच में रहूंगा, जनता के सुख दुख में साथ रहूंगा और अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव जीवन पर्यंत मैं अपनी ओर से प्रयास करता रहूंगा। मंत्री पद अर्थात बढ़ता हुआ पद स्वीकार नहीं कर पाई जनता नहीं कहो, कुछ ही लोग हैं। जनता ने तो मुझे 93,000 वोट दिए हैं, कुछ ही लोग जो स्वीकार नहीं कर पाए। परिस्थितियां ऐसी रहीं कि कुछ लोगों को ये लगा कि इसके आने के बाद हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन लोगों ने भी पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी। शिवराज सिंह चौहान झारखंड में बतौर बीजेपी प्रभारी कामयाबी से बहुत दूर रह गए। चुनाव के बाद कॉन्फिडेंट थे, लेकिन नतीजों ने उनका भरोसा डिगा दिया। एमपी में भी अपनी बुधनी सीट पर पार्टी को बमुश्किल जीत दिला सके। ऐसे में ये नतीजे निजी तौर पर शिवराज जैसे कद्दावर नेता के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं कहे जाएंगे। रमाकांत भार्गव कांटे के मुकाबले में बुधनी की सीट निकाल ले गए, लेकिन बुधनी के वोटर्स ने संदेश दे दिया कि उनके लिए शिवराज की जगह कोई नहीं ले सकता। ऐसे में भार्गव के मुकाबले भविष्य में जूनियर शिवराज यानी कार्तिकेय की मांग बुधनी में जोर पकड़ सकती है। भार्गव की सीट पर ये अंतिम पारी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बुधनी में माननीय शिवराज जी ने जो विकास के कार्य किए हैं उनकी जीत है। हमारी डबल इंजन की सरकार की जीत है। माननीय मोदी जी की जीत है। माननीय डॉक्टर मोहन यादव की जीत है और हमारे संगठन की जीत है। हमारे कुशल प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी साहब ने अच्छे से इसका संचालन किया है, उनकी जीत। जीतू पटवारी लोकसभा चुनाव में पार्टी की 29-0 से हार के बाद नेतृत्व क्षमता पर कई सवाल थे, लेकिन तब समर्थकों ने कम समय मिलने की बात कहकर पटवारी का बखूबी बचाव भी किया था। अब 2 विधानसभा सीटों के नतीजे पटवारी का आत्मविश्वास जरूर बढ़ाएंगे। भोपाल में पार्टी दफ्तर पर मने जश्न में लहराते जीतू पटवारी के पोस्टर उन पर भरोसे की तस्दीक भी कर गए। बुधनी के चुनाव परिणाम अनुकूल नहीं रहे कांग्रेस के, मजबूत सीटें बीजेपी की। नहीं, परिणाम अनुकूल रहे। ये नहीं कहोगे आप कि 1,30,000 से हारी हुई सीट अगर 5,000 की हार जीत पे आ गई, 8,000 की हार जीत पे आ गई, तो इसको क्या कहोगे आप? और वो भी मुख्यमंत्री शिवराज जी जो 20 साल वहां से रहे, अभी कृषि मंत्री है देश के। अगर इतनी बड़ी लीड को कम करना, 1 लाख 1.25 लाख वोट कम करना, आप इसको पारितोषित नहीं करते हैं तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। रही बात, वहां भी कार्यकर्ताओं ने जान लगा दी। जिस तरीके के चुनाव होते थे, चुनाव लूटे जाते थे, बूथों को लूटा जाता था शिवराज जी जब लड़ते थे। इस बार हमारा बूथ कार्यकर्ता लड़ने लगा और परिणाम आपके सामने। योगी आदित्यनाथ यूपी में 7-2 का स्कोर योगी आदित्यनाथ के लिए बम्पर चुनावी तोहफा है। घर और बाहर से विरोध के बावजूद कटेंगे तो बटेंगे पर कायम योगी आदित्यनाथ ने दोनों मोर्चे पर विरोधियों को चित किया है।
इस उपचुनाव ने तय कर दिया है कि आने वाले समय में यूपी में कम से कम घर के अंदर से तो उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। जो जनादेश है, अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है। प्रियंका गांधी ने 4 लाख से अधिक वोटों से जीत के साथ शानदार चुनावी पारी की शुरुआत की। ऐसे वक्त में जब राहुल की लीडरशिप पर तमाम सवाल हैं, पार्टी में प्रियंका को आगे लाने की मांग तेज हो सकती है। इन सब के बीच अगर सत्ता के 2 केंद्र बने तो कांग्रेस के अंदर जो कंफ्यूजन दिखता है वो और गहरा हो सकता है। I want to thank the people of Wayanad from my heart for giving me the honor to represent them, for giving me so much love in my whole campaign while I was there, and then for voting for me in the manner that they have. It's a testament to the fact that my brother worked hard there, and their love for him and their trust in me. So I feel it's a great honor, and I will respect it fully. Do you expect this much majority, ma'am? Huge majority. I just was happy getting the love of the people.